हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है एजेपी और उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे की प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो सभी रखे हैं, तो वो देख के इस लेक्चर को देखना तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग स्टेटमेंट के टाइप्स देखेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स एंड कैलेबल स्टेटमेंट। ओके, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब स्टेटमेंट हमने रेगुलरली नॉर्मली हमने जो ये किया था ना, लाइक ये वाला जो हमने जेडीबीसी का फर्स्ट प्रोग्राम किया था, वो ओनली स्टेटमेंट था। ठीक है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, द java.sql प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट प्री कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट। मतलब कि हमारा जो एसक्यूएल में जो स्टेटमेंट होते हैं उसका ही ये पार्ट है प्रिपेयर स्टेटमेंट, जो java.sql.prepare स्टेटमेंट इंटरफेस में आता है। ठीक है, दिस इंटरफेस इज यूज टू इफेंशियली एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। यानी ये अब क्या कहना चाहता है कि ये एग्जीक्यूट करता है। हमें पता है कि स्टेटमेंट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होते हैं, बट दिस स्टेटमेंट्स यानी कि ये दिस प्रिपेयर स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट को रन कराने के लिए। अभी ये मल्टीपल टाइम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें इफ हमें कुछ इंसर्ट करना हो, ओके, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे? क्वेरी लिखते थे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एज मार्क्स, और वैल्यू क्या लिखते थे कि भाई नेम में अंकिता, एज में 21 और मार्क्स में 76.5, ऐसा हम लोग लिखते थे क्वेरी। ठीक है, अभी हमको दूसरा लिखना हो, दूसरी कोई वैल्यूज हमें इंपुट करानी हो, तो हम क्या करते थे? अंकित 22 77.6, तो ये हमें दूसरी स्ट्रिंग बनानी पड़ी, दूसरी क्वेरी बनानी पड़ी और दूसरे ऑब्जेक्ट भी बनाने पड़े। तो ये क्या हो गया? जब भी हमें कुछ ऐड करना होगा तो नई स्टेटमेंट, नई क्वेरी, नई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसा मल्टीपल टाइम हो रहा था। तो ये लिखना तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है ना, कि बार बार कौन लिखे। तो उसी चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया गया है, लाइक दिस वन। This interface is used to efficiently execute SQL statements multiple times. ठीक है, that is when we want to insert a record in a table by putting different values at run time. मतलब हमको रन टाइम पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी हो, मल्टीपल वैल्यूज, तो हम इसका यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। दिस स्टेटमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट क्लास। वो स्टेटमेंट्स क्लास में से थे, हमें पता है कि स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, प्रिपेयर और कैलेबल। तो ये स्टेटमेंट क्लास में से ही आया है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। द प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड बाय कॉलिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड। जब भी हमें कोई प्रिपेयर स्टेटमेंट को बुलाना होगा तो हम प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। द प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड इज अवेलेबल इन java.sql.connection interface. The prepare statement method takes SQL statement in Java format. मतलब ये जो है ना जावा प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड, वो SQL स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं उसमें यूज़ होता है। अभी ये क्या है? ये वाला, ये मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या है। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, क्या होता है ये सब कुछ। तो ये तो मैंने बोला कि ये रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी जब हम बॉयलर प्लेट लिख देंगे, ठीक है, ये वाली जो बॉयलर प्लेट है, ये वाली बॉयलर प्लेट हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो पहले तो ये ट्राई ब्लॉक में हम लोग कनेक्शन करेंगे, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आपको इतने तक पता है। अभी मेरे को कुछ ऐड करना है, यानी कि कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एज और मार्क्स। अभी हम पहले क्या करते थे? अंकिता 2176, तो हम पहले क्या करते थे कि ऐसे हम लिखते थे
कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एज मार्क्स, और पहले हम इस तरह लिखते कि अंकिता 2176.5 ऐसे हम लोग लिखते थे। पर अभी हमने इस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी, इसलिए तो हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम जब क्वेरी लिखेंगे तो वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू 3 है हमारी, नेम एज और मार्क्स, तो हमने 3 क्वेश्चन मार्क कर दिए। ठीक है, अभी प्रिपेयर स्टेटमेंट इज, अभी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कनेक्शन के लिए। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और क्वेरी जो हमारी है वो प्रिपेयर, अभी हमको वैल्यू डालनी है तो अभी हम वैल्यू को लिखेंगे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट, अभी फर्स्ट वैल्यू हमारी नेम की है। ठीक है, नेम की है यानी कि नेम, तो नेम हम कैसे लिखते हैं, लाइक स्ट्रिंग में लिखता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ मेरे को स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग कर देंगे। और पैरामीटर इंडेक्स 1, ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमें चाहिए ना उसमें ये नेम वाला फर्स्ट है, इसलिए पैरामीटर इंडेक्स 1 x इज इक्वल टू अंकिता, यानी कि अंकिता लिख दिया। ठीक है, तो ये सेट स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप है और मेथड का यूज़ होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट में जब भी हमें कोई नेम इंटीजर यानी कि कोई स्ट्रिंग में लिखना हो तब। अभी सेकंड चीज़ है एज। ठीक है, तो सेट इंटीजर, प्रिपेयर स्टेटमेंट सेट इंटीजर पैरामीटर इंडेक्स 2, ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये एज का क्या है, सेकंड नंबर पर है इसलिए, तो x 25 लिखेंगे। और उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट सेट डबल, डबल क्यों लिखा, क्योंकि मार्क्स है वो पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए पैरामीटर 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये थर्ड में है। 84.7 इंटीजर रोज अफेक्ट इज इक्वल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि एग्जीक्यूट अपडेट मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए क्योंकि आगे वाले 3 वीडियो में मैं बोली हूँ कि एग्जीक्यूट अपडेट क्यों लिखते हैं, क्यों होता है एग्जीक्यूट, क्वेरी क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें पता है कि ये एग्जीक्यूट अपडेट है, और मैंने एक बार चीज़ बोली थी कि एग्जीक्यूट अपडेट हो तो इसके बाद यही आएगा। तो आपको ये पूरा प्रोग्राम लिखने को बोले तो हम कैसे लिखेंगे कि बॉयलर प्लेट लिखेंगे पूरी हमारी ये वाली। उसके बाद हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए इंसर्ट वाला लिखना हो तो हम ये सब कुछ लिखेंगे, और फिर एग्जीक्यूट अपडेट की मेथड लिखेंगे लाइक दिस, तो फिर आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये जो मैंने बोला वही इधर लिखा है कि हमें, मैंने इधर बोला था ना ये स्टैट स्ट्रिंग, तो इसमें यही है कि हमें कोई कैरेक्टर में चाहिए, यानी कि अंकिता क्या था, कैरेक्टर था, इसलिए हमने सेट स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया। फिर ये जो एज थी वो क्या थी, इंटीजर थी लाइक दिस, तो हमने सेट इंटीजर मेथड का यूज़ किया। फिर था डबल, डबल यानी कि कुछ फ्लोट में वैल्यू थी तो हमने सेट डबल मेथड का यूज़ किया। तो बस यही इधर लिखा है। अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट क्या था, जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया था स्टेटमेंट क्वेरी, वो वाला थी, और अभी जो मैंने करवाया प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट का डिफरेंस देखेंगे। ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कैलबल स्टेटमेंट का भी पूछते हैं, पर ये वाला ऑलमोस्ट पूछते हैं। तो ये हम देखते हैं कि स्टेटमेंट, इट इज़ यूज वेयर एसक्यूएल क्वेरी इज टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, यानी हमें कोई भी क्वेरी फर्स्ट टाइम मतलब कि एक बार रन करानी हो, एक बार एग्जीक्यूट कराएं तो हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मल्टीपल टाइम यूज़ कराना, यानी मैंने बोला कि मल्टीपल वैल्यू इनपुट करानी है तो हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यू कैन नॉट पास पैरामीटर एट रन टाइम, हम लोग स्टेटमेंट में ये पैरामीटर नहीं ऐड कर सकते, बट प्रिपेयर में कर सकते हैं पैरामीटर हम लोग पास। मैंने बोला था कि जो हमने प्रोग्राम लिए थे, ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन मार्क दिए थे और नीचे मतलब नीचे हमने वो स्टेटमेंट पास कराए थे, यानी कि पैरामीटर पास करवाए थे। इट इज़ अ बेस इंटरफेस, और ये क्या है, एक्सटेंड स्टेटमेंट इंटरफेस, यानी कि ये इसी तरह है पर ये थोड़ा अलग है। स्टेटमेंट में इट इज़ अ बेस इंटरफेस एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट इट इज़ अ एक्सटेंड स्टेटमेंट इंटरफेस, यानी कि यही वाला है पर उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है।
इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज। ये नॉर्मल वाली जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। और ये क्या करता है कि डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरीज होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट में वी कैन नॉट यूज स्टेटमेंट फॉर रीडिंग बाइनरी डेटा। इसमें हम बाइनरी डेटा रीड नहीं कर सकते, इसमें हम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप स्टेटमेंट। क्रिएट करने के लिए, अल्टर करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये वाली जो है यूज फॉर द क्वेरीज विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम, यानी मल्टीपल टाइम हमको कोई भी क्वेरी मल्टीपल टाइम हमें एग्जीक्यूट करानी हो तो हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इट इज़ स्लो बिकॉज इट कंपाइल द प्रोग्राम फॉर ईच एग्जीक्यूशन। ये जो है ना वो स्लो है क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एग्जीक्यूट होगी। और ये जो है वो फास्ट है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी फास्ट है बिकॉज इट्स कंपाइल द कमांड फॉर वंस। ये क्या है, जो कमांड दिए गए हैं वही वो एग्जीक्यूट करेगा, वो पूरा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग अभी ख़त्म कर रहे हैं। आगे के वीडियो के लिए आप बेल आइकन कर सकते हो। और आगे की वीडियो में हम कैलेबल स्टेटमेंट देखेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिपेयर स्टेटमेंट, इंसर्ट कैसे हुआ, डिलीट कैसे हुआ, वो सब कुछ हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।